पापा। अरे बहुत बड़ी खुशखबरी है बेटा, तेरा रिश्ता तय हो गया है। रामलाल की बात सुनकर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और चारों तरफ खुशी का माहौल छा जाता है। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। अब तो जल्दी से जल्दी शादी की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। हाँ तो ठीक है ना माँ जी, हम लोग हैं ना, सारी तैयारियां संभाल लेंगे। हाँ मुझे पता है तुम पांचों सारी जिम्मेदारियां संभाल लोगे, लेकिन कैसे? भले तुम 5 जुगाड़ कर लो, लेकिन इस घर का क्या करोगे? हाँ वो भी है, ये घर तो आधी टूटी हुई अवस्था में है, पता नहीं कब पूरा टूट जाए। अरे शुभ शुभ बोल बहू, अगर इस घर को कुछ हो गया तो हमारा और कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। वैसे भी रात हो गई है, सब सो जाओ, कल सुबह बात करेंगे। रामलाल की बात सुनकर पांचों बहुएं सबको खाना देती हैं और फिर सभी खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात में गांव में तेज भूकंप आता है, जिससे पूरा घर हिलने लगता है। सभी लोग घर के बाहर आ जाते हैं और कुछ ही देर में घर टूट जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये घर कैसे टूट गया? अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हमारे पास तो और कोई जगह नहीं है, ऊपर से ये ठंड। अरे कौशल्या चुप हो जाओ, रोने से कोई फायदा नहीं है। यह घर भूकंप की वजह से टूटा है। कौशल्या के रोने की आवाज सुनकर गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अरे ये क्या, ये घर कैसे टूट गया? क्या बताऊं, भूकंप की वजह से हमारा घर टूटकर चकनाचूर हो गया। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। अब आप लोग कहाँ रहेंगे, ऊपर से ये ठंड। यही तो नहीं समझ में आता, अब इतनी रात में हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? देखिए आज रात की बात है तो आप लोग हमारे घर में रुक सकते हैं। हाँ, आप सभी हमारे घर में रुक जाइए आज रात, कल सुबह चले जाइएगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, रात कैसे गुजारिएगा? ठंड भरी रात और बच्चों के बारे में सोचकर रामलाल विनय और शर्मिला के घर में रुकने को तैयार हो जाते हैं, पर सभी लोग विनय के घर में जाकर सो जाते हैं। आज एक रात तो बीत जाएगी, लेकिन हम कल क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? सच में एक टूटा फूटा घर था, वो भी टूट गया। अब इस ठंड में क्या होगा? अब पता नहीं कल क्या होगा। इसी तरह पांचों बहुएं कल की टेंशन में पूरी रात नहीं सो पाती और अगली सुबह, चलिए अब हम चलते हैं, धन्यवाद कल के लिए। हाँ कोई बात नहीं, आखिर पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है। वो तो है। खैर आप अब जा रहे हैं तो अपना ध्यान रखिएगा, सबका ध्यान रखिएगा, और किसी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर याद कीजिएगा। हाँ जी जरूर। इसके बाद रामलाल अपने पूरे परिवार के साथ शर्मिला के घर से बाहर निकल जाता है और फिर सभी लोग रहने का ठिकाना ढूंढने लगते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अब हम कहाँ जाएं। रहने को ना घर है और रुकने को ना कोई ठिकाना। सच में अब तो दिमाग काम करना बंद कर दिया है, कहाँ जाएं, क्या करें? सच में हमारे गांव के